ऐसे ही पेज बना दिया था, हंसी हंसी मजाक मजाक में। फूड ब्लॉगर्स तो मुझे लगता है लखनऊ में हर दूसरा बंदा फूड ब्लॉगर है। अब तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कभी ठेले के वीडियोस नहीं बनाते थे, अब वो ठेले के वीडियोस बनाने लग गए। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग ऐसे बोले, अरे वो बुक्कड़ जा रही है, चटोरी गली में बुक्कड़ जा रही है, फ्री का खाना खाती हो, मोटी हो गई हो, मोटी बुद्धि हो गई है, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। लोगों के अंदर बहुत जेलसी है, अरे उसने मेरा ये क्यों कर लिया, इसने ये क्यों कर लिया। वो एक आदमी मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो चाहें जिस दिन तो उस दिन मुझे। हेलो नमस्ते। और आपकी खबर में तो आपने मुझे बहुत बार देखा है, बहुत सारी न्यूज़ कवर करते हुए देखा है, लेकिन आपको पता है कि भैया हम लोग भी इंसान हैं। न्यूज़ कवर करते करते इस चिलचिलाती धूप में भूख भी लग जाती है। भूख लगी इसलिए हम आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है आर्ट ऑफ चाप। यहाँ पर आए और यहाँ पे आके पहले करेंगे पेट पूजा, उसके बाद करेंगे काम पूजा। तो आइए चलिए पहले चलते हैं, कुछ खाते हैं और छोटा सा हमने सोचा कि एक व्लॉग ही हो जाता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ साथ कोई और भी यहाँ शूट कर रहा है। देखते हैं कि ये है कौन। ओह हाय भुक्कड़ घुमक्कड़। हेलो जी हाँ, बुकड़ो कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो भैया हम लोग आए थे यहाँ पे घूमते घूमते क्योंकि लग गई थी भूख। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग भी थोड़े थोड़े घुमक्कड़ हैं और घुमक्कड़ से ज़्यादा भुक्कड़ हो गए और यहाँ आ गए और हमें मिल गई सबसे बड़ी लखनऊ की भुक्कड़। और हमारा शूट चल रहा है और मैंने आके डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। और जस्ट अभी हम बैठे थे, हम शूट कर रहे थे डोसे का। लखनऊ में सबसे अच्छा डोसा कहाँ मिलता है, तो उसके लिए आप लोग भी आ सकते हैं आर्ट ऑफ चाप में। अच्छा, मैंने इसका थोड़ा सा पहले भी ब्रांडिंग कर दी क्योंकि हमें लगी भूख और हम आ चुके हैं आर्ट ऑफ चाप। और यहाँ पर हमें भी मिल गई यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंसर लखनऊ की, जो एक बात मैं आपको बता दूं। हाँ भुक्कड़ तो ही है। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जितनी ये कैमरे में अच्छी लगती है सामने से भी उतनी अच्छी लगती है। हाँ कह सकते हैं, इतनी भी नहीं लगती पर खाती रहती हूँ बस। अच्छा तो थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। अब आ गए खाने पे। हाँ कब शुरू हुआ ये शौक? ये शौक अभी थोड़े दिन पहले ही, बहुत टाइम नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है। और ऐसे ही पेज बना दिया था, हंसी हंसी मजाक मजाक में। हाँ कि वैसे भी मैं भुक्कड़ हूँ और घुमक्कड़ भी हूँ, तो मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, कुछ लोगों को दिखाते हैं एंटरटेनिंग। और बस दिखाना शुरू किया और लोगों को पसंद आ गया बहुत ज़्यादा। मतलब हम लखनवी हैं और लखनऊ में तो भैया वैसे भी बहुत फेमस है खाना। लखनऊ का मतलब खाना स्पेशली, आप कहीं पे भी जाइए लखनऊ जैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो मेरा मानना है कि लखनऊ में बेस्ट खाना मिलता है। बिल्कुल। और हमें बेस्ट खाना जो हम लोगों को घर बैठे बैठे पता चल जाता है। पहले हम लोग बड़े कंफ्यूज होते थे कि कहाँ का खाएं यार, कहाँ का क्या अच्छा है क्या अच्छा है, लेकिन आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हमें टाइम नहीं लगता है, सीधे रील देखते हैं, अच्छा यहाँ कुछ अच्छा मिल रहा है। बेसिकली पहले क्या होता था, लखनऊ में लोगों को टुंडे पता था, रॉयल चाट पता था। और अब के टाइम में मैंने जब से लखनऊ की गलियों का खाना दिखाना शुरू किया है, तब से लोगों का चेंज हो गया है माइंडसेट। अब तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कभी ठेले के वीडियोस नहीं बनाते थे, अब वो ठेले के वीडियोस बनाने लग गए। मुझे अच्छा लगा, चलो मेरी वजह से कोई चेंज आया तो लोगों में। मतलब मुझे ये लगता था कि ठेले पे क्यों खड़े हो जाके, ठेले का वीडियो क्यों बनाए, ठेले पे क्या है, स्ट्रीट पे क्या है। पर जो टेस्ट स्ट्रीट पे मिलेगा ना, बिल्कुल वो आपको 5 स्टार होटल में कभी नहीं मिलने वाला। तो मेरा मानना है कि लखनऊ में की गलियाँ जो हैं, जहाँ पे स्वाद मिलता है लखनऊ की गलियों का, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। क्या बात है मैम, ये तो एकदम सही कहा। और इन्फ्लुएंसर की बात हो रही है, फूड मतलब मुझे लगता है पिछले 1-1.5 साल में ये इन्फ्लुएंसर जो फूड ब्लॉगर्स हैं, हाँ, वो भी बहुत बढ़ गए हैं। फूड ब्लॉगर्स तो मुझे लगता है लखनऊ में हर दूसरा बंदा फूड ब्लॉगर है। फ़ोन ले लिया है, अगर आपके पास फ़ोन है, और अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं तो मुझे लगता है हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। अच्छा तो आपका कैसे इतना डिफरेंट है और क्या क्या यूएसपी आपके चैनल? मेरा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैंने जो शुरुआत करी है वो गलियों से शुरुआत करी है। लखनऊ की गलियों का खाना दिखाया है और सबसे ज़्यादा अलग चीज़ मैं वहीं पे लोगों के दिलों में झाँप आई, क्योंकि गोलगप्पे का वीडियो कोई नहीं बनाना चाहता है, गोलगप्पे चाट वाले का वीडियो कोई नहीं बनाना चाहता है। और आपको बताऊं कि लखनऊ का अगर खाना देखेंगे ना, तो जो बेस्ट खाना है वो गलियों में आपको चाट मिल जाएगी, गोलगप्पे मिल जाएंगे। 13 तरह के गोलगप्पे आपने सुने होंगे, वो बहुत वायरल हुए। आपको अलग अलग तरह की बिरयानी मिल जाएगी लखनऊ में, कबाब मिल जाएंगे, छोले भटूरे मिल जाएंगे गलियों में, सुबह सुबह जलेबियाँ मिल जाएंगी। लोग मोस्टली बड़ी जगह पे जाते हैं, जैसे मोती महल हो गया, इन सब जगह पे लोग खाते हैं, पर वो जो गलियों का स्वाद है ना पुरानी लखनऊ की, और वो सूंधी सूंधी खुशबू आती है जो,
वो सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए मेरा कंटेंट शायद थोड़ा अलग है, यूनिक है, लोगों को पसंद आता है, लोग बहुत देख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, ये भी रीज़न हो सकता है शायद। बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको देख के कि इतनी बढ़िया तरीके से एकदम बिल्कुल बिंदास होकर बताती है और ठेले के सामने खड़ी हो जाती है, भैया आओ खाओ, और इसलिए लोगों को मुझे लगता है पसंद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। यही रीज़न है कि जैसे मैं असल ज़िंदगी में हूँ तो शायद कैमरे पे भी वही हूँ, तो उसमें कुछ बनावटी नहीं रहता है। बहुत बार इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, बनावटी चीज़ें बताते हैं, खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, बोल देंगे अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरा मानना है अगर खाने में स्वाद नहीं है तो उसको बताना चाहिए कि खाने में स्वाद नहीं है, और अच्छा है तो उसको भी बताना चाहिए जो चीज़ अच्छी। और मुझे आज तक मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे कभी बुरा खाना नहीं मिला। मैं चाहती हूँ मुझे बहुत बुरा से बुरा खाना मिले तो मैं एक बार उसका भी ब्लॉग बनाऊँ, पर लखनऊ वाले इतनी तहजीब और दिल से खाना परोसते हैं कि मैं उनको बोल ही नहीं पाती हूँ कि आपका खाना खराब है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप खाना भी खाते हाँ, रहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए भी ये भी है। और मैं हमेशा अपने बुकड़ों को बोलती रहती हूँ कि अगर आप लखनऊ में कहीं भी रहते हैं, किसी भी कोने पे रहते हैं, तो हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम शूट के लिए आते हैं तो ढेर सारा खाना होता है, मतलब पूरी टेबल सज जाती है। अभी देखिए खाने के लिए अभी 2-3 टेबल मैंने उधर पास कर दी है, वो देखिए खा रहे हैं, जनाब हमारे साथ के ही हैं। तो क्या होता है कि खाना बहुत होता है हमारे पास, क्योंकि फूड ब्लॉगर्स हमेशा खाना ज़्यादा दिखाते हैं ताकि आपको लालच आए, ताकि आप हमारी वीडियोस और देखें। हाँ, लेकिन ये बहुत खराब है ना, अगर रात में स्क्रॉल करते रहो इंस्टा ऐसे ऐसे खाने दिखाते हैं ये लोग, उसकी भूख भी हम मिटाते हैं। हमारे साथ ज्वाइन करिए और हमारे साथ चलिए खाने पे। मैं तो बुलाती हूँ लोगों को, ये भी एक रीज़न है कि लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं मेरे फॉलोअर्स हर शूट पे कोई ना कोई रहता है, मैं बुला लेती हूँ, आ जाओ खाने के लिए, और लोग आ जाते हैं खाने के लिए, तो हमारा खाना भी चला जाता है, लोग भी टेस्ट कर लेते हैं, जेन्युइन रिव्यू उनसे भी मिल जाता है हमें खाने का, और हम तो खुद बताते ही बताते हैं भाई। इसीलिए ये जो भुक्कड़ घुमक्कड़ है ना, ये जो एकदम अलग है, और इतना मजा आ रहा है आपसे बात करने का, मैं मन नहीं हो रहा अभी खाना खाने का। वैसे मैं आपको बता दूं, इनका असली नाम आकांक्षा है, बहुत देर से मैं इनको भुक्कड़ घुमक्कड़। अभी तो ऐसा हो गया मेरे साथ में, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग ऐसे बोले अरे वो भुक्कड़ जा रही है, चटोरी गली वाला भुक्कड़ जा रही है। अब मुझे आदत पड़ गई है, मैं खुद अपना नाम भूल गई हूँ, मेरा नाम भुक्कड़ ही पड़ चुका है, लखनऊ वाले मुझे भुक्कड़ के नाम से ही जानते हैं। अच्छा, मैंने सुना है थोड़ा, अगर ये तो अच्छी बातें बहुत हो गई, ऐसे ब्लॉगर्स जो हैं अगर लखनऊ में देखें, लखनऊ में भी बहुत इन्फ्लुएंसर्स हो गए, अगर फूड ब्लॉगर की बात करें वो भी बहुत हो गए, बहुत से कईयों के नाम भी ऐसे हैं जो खूब बना के बताते हैं ये क्या हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कुछ आपसे और उनसे कुछ चलता रहता है, क्या वजह रहती, क्यों? लखनऊ के जो इन्फ्लुएंसर हैं मुझे एक आग भी पसंद नहीं करते हैं, और मैं अगर उनके सामने आ भी जाऊं तो उन्हें ये रहता है कि भाई ये कैसे आ गई यहाँ, ये कैसे हो गया, ये क्यों है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा पूरी कम्युनिटी में भले ही 2-4 इन्फ्लुएंसर होंगे जिनसे मेरी बनती है, वरना यहाँ के इन्फ्लुएंसर तो अरे अगर कभी कभी आप किसी की क्लिप भी उठा लेते हो ना तो इतना बड़ा इशू बताएंगे, अरे मेरी क्लिप निकाल ली, ये कर लिया। अरे लखनऊ जैसे शहर में रहते हो आप, जहाँ पे लोग बहुत तहजीब वाला शहर बोलते हैं, जहाँ एक दूसरे को बहुत प्यार से प्रेजेंट करते हैं कि पहले आप, तो वहाँ पे अपनी सभ्यता भूले जा रहे हैं। एक्चुअली रीज़न भी यही है कि लोग बलिया देवरिया और पूर्वांचल से आके बस गए हैं। बोलने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए इस बात को, लोगों को बुरा लग सकता है, पर जो असली पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है, कोई पूरे नहीं हो रही है। अब वो बात वहाँ से आए तो अपनी तहजीब और सभ्यता, जैसे लखनऊ जिस चीज़ के लिए, जिस कल्चर के लिए जाना जाता है, उस कल्चर के लिए नहीं चल रहे हैं लोगों के अंदर बहुत जेलसी है, अरे उसने मेरा ये क्यों कर लिया, इसने ये क्यों कर लिया। वो एक आँख में मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो चाहें जिस दिन तो उस दिन मुझे करवा दे। इस लेवल की दुश्मनी है। आपके फैंस आपसे बहुत प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी ताकत मेरी यही है, मेरे फॉलोअर्स। और कुछ भी होता है, अगर मैं कोई भी कैंपेन करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो लोग उसे पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा आगे आते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक कैंपेन शुरू किया है, ट्रीज फॉर टुमारो करके, जहाँ पे मैं पेड़ लगा रही हूँ पूरे जून भर, और डेली 5 पेड़ लगाऊंगी, और काफ़ी लोग उसमें मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। यही दिखा देता है सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी। जब आप कोई कैंपेन शुरू करते हैं, मेरे साथ कम से कम उस कैंपेन में जो अभी मैंने रिसेंटली शुरू किया है 50 से 60 लोग आ चुके हैं। उसके पहले मैं एक कैंपेन करती थी फूड फॉर स्माइल, वहाँ पे भी लोग थे 50 से 60 लोग, इंडिया से बाहर के लोग हैं उस कैंपेन में, जहाँ पे मैं एक कैंपेन चलाती हूँ फूड फॉर स्माइल, जहाँ पे बच्चों को खाना खिलाती हूँ, लोग रोड पे खाना खिलाती हूँ, रैंडमली किसी को खाना खिलाती हूँ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से शायद लोग पसंद करते हैं। और अभी तो रिसेंटली मैंने पेड़ वाला शुरू किया, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरा देख के ही चलो लोग इंस्पायर हो रहे हैं ब्लॉगर्स में। अगले ही दिन नेक्स्ट डे ब्लॉगर्स की स्टोरी पे आने लगा, आप भी पेड़ लगाइए, आप भी पेड़ लगाए, चलो उससे कुछ तो सीखा। हाँ, कुछ तो सीखा, पर अच्छी चीज़ है। अगर आप वो मुझसे सीख रहे हैं तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट है कि मैं लोगों को थोड़ा तो इन्फ्लुएंस कर पा रही हूँ और अपनी कम्युनिटी में कर पा रही हूँ।
और मुझे लगता है इसीलिए मैंने बहुत देखा कि जैसे कि आप ठेले से शुरुआत करती थी, अब मुझे लग रहा है कि बहुत से ऐसे, अब हम लोग भी लखनऊ के इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं कि कोई ठेले पे जाके कर रहा है, कोई चाट वाले को, कुछ आपने एलयू के पास जो बंद मटर बहुत फेमस है, अब तो जाने लगे लोग, अब तो उसका भी वो भी अच्छा लगा मुझे। स्टार्टिंग में कोई जाता नहीं था ठेले पे, अब लोग जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिन्हें एक्चुअल प्रमोशंस की जरूरत है उनके लिए आप काम कर रहे हैं। तो अच्छा, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? पहले मैं ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, तो वेजिटेरियन थी पहले जब मैं वीडियो नॉनवेज का बनाती थी। अब मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्लॉगर हूँ, तो मुझे हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है। मेरे पेज का उद्देश्य यही है कि मैं एक्सप्लोर करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ उस चीज़ को। तो मैंने शुरू किया था रिसेंटली खाना नॉनवेज। तो जब मैं घर जाती थी पहले तो बहुत चिल्लाते थे सब लोग, घर से निकलो ये वो। जब से 3-4 बार पेपर में आ गया और काफ़ी लोगों ने, घर वालों ने देखा कि अच्छे अच्छे काम भी कर रही है। अब तो मेरे घर में मम्मी मेरी स्पेशली जाके बताती है हमारी बिटिया खा रही है मुर्गा, मुर्गे की टांग खा रही है, तो वो वाला अच्छा रहता है। लेकिन टेस्ट कैसा लगा? मतलब शुरू से वेजिटेरियन एकदम से नॉन वेजिटेरियन कैसा रहा? मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाती हूँ, पर हाँ बिरयानी पसंद है, क्योंकि लखनऊ कबाब और बिरयानी के लिए जाना जाता है। तो बिरयानी और कबाब बहुत पसंद है, वो कभी भी खा सकती हूँ। अगर कोई मुझसे बोले बढ़िया बिरयानी बनी हो देसी, मैं मना नहीं कर सकती। नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे बिरयानी की आए है पक्का मैं आने वाली हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छी आपको घर की बिरयानी मिलेगी। तो भाई मजा तो बहुत आ रहा। अच्छा, एक अभी रिसेंट में कुछ हुआ था, आई थिंक आपने कोई पोस्ट डाला था वोटिंग को लेके। हाँ, वोटिंग को लेके क्या हो गया था? एक्चुअली एक एनजीओ है, पहले वो एनजीओ की तरह काम कर रहे थे, अभी उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग बना ली है अपनी। अच्छा। पहले उनका एनजीओ था, वो एनजीओ पे वर्क करते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं देखती हूँ एनजीओ जो वर्क करते हैं, मतलब खाना वाना खिलाना लोगों को, सब करना। पर अब उन्होंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग बना ली है। तो अभी आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, उसमें पहले मेरे ही थ्रू घुसते हैं, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, मेरे ही थ्रू होता है। मुझे कैंपेन में नहीं लिया गया, मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं था। मेरे ऑडियंस मुझे पूरे लखनऊ में जानती है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे जाऊँ मैं करूँ। और मैंने भी उस कैंपेन के अलावा भी मैंने लोगों को बोला कि आप वोटिंग करिए। मैं खुद वोटिंग के लिए लोगों को अप्रोच करी थी, भाई जाइए घर से निकलिए, वोट करिए। तो मैंने बस एक इंडियन एक्सप्रेस का एक पोस्ट था, उस पर ये कर दिया कि कम वोटिंग हुई थी उस दिन लखनऊ में, केवल 50% वोटिंग हुई थी। उसमें मैंने बोल दिया कि लग रहा है लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। लाइक मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए लोगों को, इसलिए शायद वोटिंग कम हुई। एक मेरा व्यंग्यात्मक वो था, उस पर कमेंट करना तंज था। मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने भी लोगों को किया है, तो उसमें मैं खुद को भी गिनती हूँ। पर उसमें कुछ ब्लॉगर्स को बहुत बुरा लग गया। अब वो बोलते हैं कि अरे मतलब हाँ, मुझे ऐसी ऐसी जगह पे, अरे ऐसे कैसे बोल सकती हो, फ्री का खाना खाती हो, मोटी हो गई हो, मोटी बुद्धि हो गई है। मैंने कहा भैया मैंने आपको नहीं कहा, मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, आप भी इन्फ्लुएंसर नहीं हैं। मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैंने भी ये चीज़ कर दिया। अब उस पर जो एनजीओ वाले थे जनाब, मुझे कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मैंने कहा जो करवाना है करवा लीजिए जाके, आप मुझे इस तरीके से बोलने का हक मुझे भी है, और इस कंट्री में हर किसी को बोलने का हक है। उसमें हुआ, फिर उसके बाद में मैंने नहीं हटाया पोस्ट। फिर कुछ इन्फ्लुएंसर, अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है, लखनऊ में जितनी भी फीमेल्स ब्लॉगर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा, मुझे तब समझ में आया कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। इस बात को मैं ज़रूर बोलूँगी और ये बात बुरी भी लग सकती है लोगों को। यहाँ की जितने भी फीमेल इन्फ्लुएंसर है, इतना मतलब उसको एक मुद्दा चाहिए भाई, फिर वो मेरे से ब्लॉक है। मैंने इन सबको, जितने भी लोग मेरे खिलाफ गलत बोलते हैं, उनको ब्लॉक कर रखा है। बिल्कुल सही किया। मैं इनके ऊपर ध्यान दूंगी तो शायद मैं अपने काम पे ध्यान नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास इतना ही काम नहीं है कि मैं उनको ध्यान दूं। पर उसके बाद में उसने ऐसे, ये देखो इनकी मानसिकता, अगर इनको ये इवेंट मिला होता, हमें मिला, हमारी मेहनत से मिला। अरे भैया हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमने भी लोगों को अवेयर किया है चुनाव करने के लिए कि आप भी वोटिंग करिए जाके। आपको पर्टिकुलरली नहीं बोला तो उस पर उन्हें एक मौका चाहिए, उन्हें मुझे सुनाने की, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो कल की डेट में 15,000, जब मैं ब्लॉगिंग के लिए आई थी उनके 15,000 फॉलोअर्स थे, आज उनके 17,000 हैं, उससे ऊपर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उन्हें क्या लगता है मेरे फेक फॉलोअर्स हैं। अच्छा फेक फॉलोअर्स है, तो मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, ये लोग आके इतनी सेल्फी क्यों लेते हैं। अगर मैं आज भी बोल दूँगी जो फूड फॉर स्माइल का कैंपेन करना है, लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उसमें, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। आज के डेट में कोई 1 रुपये भी नहीं देता है। मैं कोई भी कैंपेन के लिए लोगों के हेल्प के लिए बोलती हूँ, लोग मुझे भर भर के प्यार देते हैं, भर भर के अमाउंट भी दे देते हैं कि आपको ये करना है। वो कहाँ से आ रहा है मुझे ये नहीं समझ में आता है।
मेरे फेक फॉलोअर्स है तो हर वीडियो में रीच कैसे आ रही है? 50,000 60,000 1 लाख व्यूज 1 मिलियन लाइक कैसे आ रहे हैं? 5 से 6 वीडियोस मेरी मिलियंस के ऊपर निकल चुकी हैं, वो भी बोल के ऑन कैमरा। ये तो नहीं मैंने गाना लगा दिया है, वीडियो वायरल हो गया, ट्रेंडिंग सॉन्ग था, हो गया, वो भी नहीं मैं बोल सकती हूँ। मैंने जब चिल्लाया कैमरे पे, इसीलिए शायद मुझे यही बोला जाता है। अच्छा, इसी के पीछे एक और चीज़ बताती हूँ। हाँ बिल्कुल। एक ये जो कैंपेन चल रहा था IS वाला, जिसके लिए वोटिंग के लिए बोला जा रहा था, तो वहाँ पे जो IS हैं हमारे लखनऊ के, गंगवार जी शायद नाम उनका, तो उन्होंने स्पेशली बोला, ब्लॉगर्स की मीटिंग चल रही थी, वो कहाँ है फीमेल फूड ब्लॉगर जो खूब चिल्लाती रहती है। तो मेरा जवाब वहाँ पे उन लोगों के लिए यही था, मैंने फेक अगर फॉलोवर किए तो उन तक कंटेंट मेरा कैसे पहुँच रहा है, कैसे पहुँच रहा है। IS हमारे लखनऊ के IS फूड ब्लॉगर को कैसे देख रहे हैं? जिस इंसान के पास टाइम नहीं होता है, वो अपने PA से पूछ रहा है कहाँ है वो फूड ब्लॉगर, तो अब उससे ही समझ गए होंगे, वो लोग उस मीटिंग में ही थे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब कोई आगे बढ़ रहा होता है तो लोग तो उसको बोलते ही हैं कि फेक फॉलोअर है, ये है, क्योंकि खुद नहीं कर पा रहे ना लोग, उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता उनके पोस्ट में, ब्लॉग्स में हर जगह दिख जाती है। और वैसे भी जेन्युइन चीज़ें जेन्युइन ही रहती हैं। आप मुझे दबाने की कोशिश करिए, मारने की कोशिश करिए, 10 ब्लॉगर कम्युनिटी अगर बैठती है तो सिर्फ मेरी बुराई होती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या कहते हैं कि बदनामी सही, लेकिन एक अच्छा है अगर आपके बारे में कोई बातें कर रहा है, इट्स मीन कि आप बहुत आगे निकल चुके हो। बहुत आगे निकल चुके हो। और मैं उनको ये कहना चाहूँगी, अगर वो वीडियो देख भी रहे होंगे, कि भैया मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, मेरी जर्नी लखनऊ तक ही नहीं है, अभी लखनऊ के बाहर का भी सफर शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी इंडिया के बाहर तक भी पहुँचेंगे और इंडिया में भी दिखाएंगे। क्योंकि जब आपका पैशन होता है ना, मैंने देखा देखी में तो शुरू नहीं किया ना ब्लॉगिंग, बहुत सारे लोगों ने देखा देखी में करा, देखा देखी की चीज़ें नहीं चलती हैं। कितने दिन चलेगी? जब आप के अंदर पैशन हो ना, ये खाना क्या, मुझे रात को भी बोलते हैं, एक दिन में 7-7 8-8 वीडियो शूट करती हूँ मैं, तो अगर रात में भी बोलते हैं कि वीडियो शूट करना, मैं तैयार रहती हूँ। तो वो पैशन मेरे अंदर जब तक जिंदा रहेगा तब तक भुक्कड़ भुक्कड़ का नाम रहेगा। और ये लखनऊ में ही नहीं, आपको बहुत हाँ, दूसरे राज्यों में भी दिखेंगे और दूसरे देश में भी दिखेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी हमारी ये कोशिश है कि कुछ अलग लेके आऊँ और लोगों को बोर भी नहीं होने देती हूँ, कंटेंट चेंज करती रहती हूँ मैं, ताकि लोगों के अंदर दिलचस्पी बनी रहे। वाह भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। खाना हो गया ठंडा, तो अब हम लोग बाय और हम लोग खाने पे कोशिश करते हैं। चलिए, थैंक यू।